हेलो बच्चों, अपने चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। चैप्टर नंबर जो 12वां चल रहा है जीव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। उसमें अपन एक टॉपिक है जिसका नाम है अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन। अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन। ठीक है, तो अपन इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सवाल भी बनते हैं। 2 नंबर का सवाल भी बनता है, 1 नंबर का सवाल भी बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है और बड़ा क्वेश्चन भी बनता है। सबसे पहले तो अपने इस इंसुलिन होता है, उसका एक नाम और होता है जिसको कहते हैं होम्योलिन। ये ध्यान रखना है। ये सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है, होम्योलिन क्या है। तो मानव निर्मित इंसुलिन को अपन क्या कहते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित मानव निर्मित इंसुलिन होता है उसको अपन कहते हैं मानव निर्मित इंसुलिन होता है, उसको कहा जाता है होम्योलिन। ये आप लोगों को सबके क्लियर हो गया होगा। बाजार में आप क्या है, इंसुलिन का इंजेक्शन मांगोगे आपको कोई नहीं देगा, आपको एक शीशी मिलेगी उसके ऊपर लिखा होगा होम्योलिन। आप समझ जाओगे होम्योलिन का मतलब है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन है ये क्या है, ये आपसे पूछा जाता है क्या है, तो ये हार्मोन है बच्चों, ये एंजाइम नहीं है। कई बार बच्चों से पूछा जाता है इंसुलिन क्या है, बच्चे लिख देते हैं एंजाइम है। तो अपने इस बार मल्टीपल टाइप्स ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो ये पूछा जाता है इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इंसुलिन होता है ये क्या है, ये अपन कहते हैं एक बीमारी के इलाज में काम आता है जिसका नाम होता है मधुमेह। मधुमेह बीमारी होती है जिसका नाम होता है डायबिटीज मेलिटिस। डायबिटीज मेलिटिस बीमारी है, उस बीमारी के अंदर ये क्या होता है, ये इंजेक्शन दिया जाता है। डायबिटीज मेलिटिस बीमारी हो जाती है इंसुलिन की कमी से। तो पहला सवाल है मानव निर्मित इंसुलिन को क्या कहते हैं, होम्योलिन कहते हैं। अगला सवाल है इंसुलिन क्या है। इंसुलिन आपको बताना एक हार्मोन है जो मधुमेह है, जिसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इस हार्मोन का कार्य क्या है, इस हार्मोन का कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, ये हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, अर्थात रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। रक्त में क्या करता है, शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में जो शुगर है उस शुगर के लेवल को ये कंट्रोल करता है, शुगर के लेवल को कम करता है। इस हार्मोन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना है अपने। शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो मधुमेह के रोगियों के अंदर क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब ये इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर के कौन सा अंग बनाता है, हमारे शरीर में ये इंसुलिन हार्मोन कौन सा अंग बनाता है, अग्नाशय ग्रंथि बनाती है। अग्नाशय ग्रंथि के अंदर क्या होता है, लैंगरहैंस की दीपिका होती है। अग्नाशय ग्रंथि के अंदर लैंगरहैंस की दीपिका होती है। उस दीपिका के अंदर क्या होता है, बीटा कोशिका है, वो बीटा कोशिका क्या करती है, इंसुलिन का निर्माण करता है। कई बार ये सवाल आ चुका है कि अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन बनता है उसका नाम होता है इंसुलिन। इस अग्नाशय ग्रंथि में लैंगरहैंस की दीपिका होती है, उसमें बीटा कोशिका होती है, उसके द्वारा इंसुलिन बनता है। इसका एक तरीका है भारत इंडिया। भारत इंडिया का मतलब है बीटा कोशिका इंसुलिन, ये याद रखना है। अब मान लो सवाल आ गया कि इंसुलिन बनता है उसमें अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, बीटा कोशिका तीनों है, तो आप भारत इंडिया मिलाओगे कि बीटा कोशिका है वो इंसुलिन बनाती है। अब सवाल आता है क्या इंसुलिन है उसको मुख से दिया जा सकता है, तो आपको बताना है इंसुलिन एक्चुअल में क्या है, एक प्रोटीन होता है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, यानी इसकी प्रकृति प्रोटीन की होती है। ये पॉलीपेप्टाइड है, इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड है। इसको किसी विधि से देने से पहले अपन को सोचना है कि इसको किस विधि से दिया जाए। क्या ये किसी व्यक्ति को मुख से दिया जा सकता है, जैसे आप मुख से पनीर खाते हो, ठीक है, इसी तरह से क्या इंसुलिन को मुख से दिया जा सकता है। तो पनीर भी प्रोटीन होता है और इंसुलिन भी प्रोटीन है, तो इसका पाचन हो जाएगा, यानी इसमें क्या होगा, प्रोटीएज एंजाइम इस इंसुलिन का पाचन कर देगा और इंसुलिन कार्य नहीं कर पाएगा। तो कभी भी इंसुलिन को मुख से नहीं दिया जा सकता है। क्यों, तो आपको सीधा सा आंसर बताना है कि इंसुलिन की अगर मुख से दिया जाएगा तो इंसुलिन एक प्रोटीन है, यानी अमीनो एसिड का बहुलक है, तो इसका क्या हो जाएगा,
प्रोटीएज एंजाइम इसका पाचन कर देगा और ये कार्य नहीं करता है, इसलिए इंसुलिन को सदैव इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। और इंजेक्शन भी किस में दिया जाता है? इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है, यानी उसके रक्त के अंदर, खून के अंदर क्या होता है? इंजेक्शन के रूप में इंसुलिन पहुंचाया जाता है और वो रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रण करता है। ये अपने इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से इंसुलिन का कार्य है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पूछा जाता है इंसुलिन है, उसमें 2-3 सवाल बन गए हैं। अब पुराने समय में इंसुलिन है वो कहां से प्राप्त होता था? पहले के टाइम में इंसुलिन को प्राप्त करने का तरीका था जो अन्य जंतु हैं, अन्य जंतुओं से प्राप्त होता था। अन्य जंतु हैं उनके अग्नाशय हैं, उनसे इंसुलिन प्राप्त होता था, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात थी, इंसुलिन लोग लेते थे कि अन्य जंतुओं के अग्नाशय हैं उससे इंसुलिन प्राप्त किया जाता था। जैसे गाय है, सूअर है और अन्य जंतु हैं, अपन जंतुओं से इंसुलिन प्राप्त करते थे और क्या है, व्यक्तियों को देते थे। लेकिन इस इंसुलिन को लेने से क्या होता है? कुछ व्यक्तियों में एलर्जी हो जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ? ये सवाल आता है कि आज इंसुलिन होता है वो अन्य जंतुओं से प्राप्त होता है, उसको किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है एलर्जी, ठीक है बच्चों। ये अपने इसमें छोटे छोटे सवाल बन गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आएगा, इंसुलिन के बारे में आपको समझाएंगे, ठीक है। ये आप छोटे छोटे सवाल समझ गए होंगे। आपसे कोई भी सवाल पूछे तो आप आराम से इसको आंसर दे सकते हो। अपन पढ़ रहे हैं अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। इसके अंदर क्या होता है? 2 चेन होती हैं। एक चेन का नाम होता है ए चेन और एक का नाम होता है बी चेन। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जो ए चेन है और बी चेन है। ये जैसे ए चेन है और ये जैसे क्या है? बी चेन होती है। तो हार्मोन इंसुलिन के अंदर 2 चेन होती हैं। एक चेन का नाम होता है ए चेन और दूसरी का बी। बी अपन लाल पेन से बनाते हैं ताकि आपको थोड़ी अच्छी दिखे। ए चेन और बी चेन ऐसे 2 चेन होती हैं। ये ए चेन है और ये बी चेन है। इंसुलिन के अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक का नाम होता है ए और बी। ये दोनों आपस में क्या होती हैं? डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती हैं। ये दोनों आपस में क्या होती हैं? डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती हैं। ये एमिनो एसिड का बहुलक है। किसका बहुलक है? ये एमिनो एसिड्स होते हैं। ए चेन के अंदर 21 एमिनो एसिड्स होते हैं और बी चेन के अंदर 30 एमिनो एसिड्स होते हैं। ये ध्यान रखना। ये आपके पूछा नहीं जाता है लेकिन अपने ध्यान रखना है कि इंसुलिन एक हार्मोन है, इसका निर्माण होता है, उसमें 2 चेन होती हैं, ए चेन और बी चेन। ए चेन के अंदर 21 एमिनो एसिड्स होते हैं। ए चेन के अंदर 21 एमिनो एसिड्स हैं और बी चेन के अंदर 30 है। तो कभी भी आप ए चेन और बी चेन बनाओ, ए चेन आपको छोटी बनानी है और बी चेन आपको बड़ी बनानी है, ये ध्यान रखना है। फिर ये आपस में कौन से बंध से जुड़े होते हैं? डाइसल्फाइड बंध से। अब ये डाइसल्फाइड बंध एक यहाँ पे आपको बनाना है और दूसरा आपको किनारे पे बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और बनाना है, इस तरह से डाइसल्फाइड बंध। यहाँ पे आपको एक ये डाइसल्फाइड बंध इस तरह से और बनाना है, ठीक है, समझ गए। तो ये दोनों जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं वो आपस में क्या होती हैं? इंसुलिन की वो जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड बंध से। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि ए चेन और बी चेन आपस में कौन से बंध से जुड़ी होती हैं? डाइसल्फाइड बंध से। हाइड्रोजन बंध मत लिख देना। फिर उसके बाद अपन कह रहे हैं कि इंसुलिन जो हार्मोन बनता है, पहले क्या होता है? प्राक इंसुलिन बनता है, यानी प्रारंभिक इंसुलिन बनता है, उसको प्राक इंसुलिन कहते हैं, या ये अपरिपक्व इंसुलिन होता है और ये परिपक्व इंसुलिन है। तो दोनों में फर्क है। इस प्राक इंसुलिन के अंदर क्या होता है? 3 चेन होती हैं। एक ये ए चेन होती है, दूसरी ये बी चेन होती है और तीसरी एक चेन और होती है जिसका नाम अपने कहते हैं सी चेन, ठीक है। तो इस तरह से 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, ए चेन, बी चेन और सी चेन। ये कौन सी चेन है? ए चेन है। ये कौन सी चेन है? बी चेन है।
और ये कौन सी चेन है? सी चेन। ए चेन और बी चेन आपस में क्या होती है? डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती है। इस तरह से आपको क्या करना है? डाइसल्फाइड बंध बनाना है। ये डाइसल्फाइड बंध हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर 21 एमिनो एसिड है, इसके अंदर 30 एमिनो एसिड है और इसके अंदर 33 एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इस इंसुलिन का परिपक्वन होता है, इस इंसुलिन का परिपक्वन होता है और इस इंसुलिन के परिपक्वन द्वारा क्या हो जाता है कि ये सी चेन है वो अलग हो जाती है। तो इस प्रकार परिपक्व इंसुलिन के अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जबकि प्राक इंसुलिन के अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राक इंसुलिन और जो ये परिपक्व इंसुलिन है उसमें क्या फर्क है? उसमें एक अतिरिक्त पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसका नाम होता है सी पॉलीपेप्टाइड चेन। अब अपन आगे पढ़ेंगे कि इंसुलिन का निर्माण किस तरह से हुआ, यानी आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन किस तरह से बना। आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन बच्चों ऐसे बना कि एक अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली। अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली। इसने 1983 के अंदर 1983 के अंदर 1983 के अंदर पुनर्योजन डीएनए तकनीक से, इसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से क्या कर दिया था, इस इंसुलिन का निर्माण किया। इसके लिए उन्होंने एक परपोषी कोशिका का उपयोग किया था जिसका नाम था ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई का उपयोग किया था। इन्होंने सबसे पहले क्या है, डीएनए का अनुक्रम तैयार किया। इन्होंने क्या किया, ये जैसे डीएनए है उसका अनुक्रम तैयार किया, डीएनए का अनुक्रम तैयार किया। ये डीएनए है उसका अनुक्रम तैयार किया है जो ए श्रृंखला बनाएंगे। फिर उन्होंने एक डीएनए का और अनुक्रम तैयार किया जो बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने डीएनए का अनुक्रम तैयार किया। डीएनए इसका अपन को पता ही है कि इंसुलिन बनाने वाला जीन कौन से गुणसूत्र पर होता है, 11वें गुणसूत्र पर होता है। तो इन्होंने देखा किस तरह का अनुक्रम है, वैसा अनुक्रम प्रयोगशाला के अंदर तैयार कर लिया, या कौन कौन से एमिनो एसिड ये श्रृंखला के अंदर है उनको बनाने वाले जो अनुवांशिक कूट है उनकी सहायता से क्या है, डीएनए का अनुक्रम तैयार कर लिया। तो एक ये डीएनए का अनुक्रम है, ये दूसरा डीएनए का अनुक्रम है, 2 डीएनए का अनुक्रम बना लिए। एक ये डीएनए का अनुक्रम है, ये ए श्रृंखला बनाएगा, ये दूसरा है जो बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या है, प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के साथ इसको जोड़ दिया, इस प्लाज्मिड के साथ इसको जोड़ दिया। अब ये प्लाज्मिड के साथ ये जैसे ही जोड़ा तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इसको किस में स्थानांतरित किया, जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित किया। ये जीवाणु कोशिका उसमें स्थानांतरित कर दिया, ये जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर दिया। फिर उसके बाद कल्चर माध्यम में रखा तो इसने ई कोलाई जीवाणु ने बहुत सारा इंसुलिन बनाया। कौन सा बनाया, बी इंसुलिन बनाया, बी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई। इसने बहुत सारी ए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई। फिर ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन को इन्होंने आपस में जोड़ दिया और ये मानव निर्मित इंसुलिन बना दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, ये इंसुलिन का प्रोडक्शन हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन कैसे बनाया। उन्होंने एली लिली कंपनी ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से ई कोलाई जीवाणु के अंदर ये इंसुलिन का निर्माण किया था औद्योगिक स्तर पर। ये बहुत अधिक मात्रा में चाहिए तो उन्होंने क्या किया, डीएनए का अनुक्रम तैयार कर लिया जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। डीएनए अनुक्रम तैयार किया जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसको किस में प्रवेश करवाया, प्लाज्मिड में प्रवेश करवाया और फिर उसके बाद उस प्लाज्मिड को परपोषी कोशिका में डाला और उत्पाद प्राप्त हो गया। तो इस तरह अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन में आपके जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है होम्योलिन क्या है, पहला क्वेश्चन आता है होम्योलिन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आता है इंसुलिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, तो आपको आंसर देना है 2। अगर वो प्राक इंसुलिन पूछे तब उसमें 3 होती हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद तीसरा है इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। फिर चौथा सवाल है इंसुलिन को मुख से क्यों नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इंसुलिन एक प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। फिर अगला सवाल आता है इंसुलिन को दूसरे जंतुओं से क्यों नहीं प्राप्त किया जाता है, या जंतुओं से क्यों नहीं प्राप्त इंसुलिन को काम में लिया जाता है, उससे एलर्जी हो जाती है। फिर उसके बाद डीएनए अनुक्रमण किसने तैयार किया, डीएनए अनुक्रम किसने तैयार किया, एली लिली कंपनी ने तैयार किया। ये अपने को मेन क्वेश्चन हो गए। फिर इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। ये अपने को छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, उनको अपने को ध्यान रखना है। बाकी इसमें आपको एक चित्र बनाना आना चाहिए। ये प्राक इंसुलिन और परिपक्व इंसुलिन आपस में किस बंध से, आप इन दोनों में क्या फर्क होता है, सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का फर्क होता है। अब ए और बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। ये अपने छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू बच्चों।